हाय गाइस, आई एम अमृता अग्रवाल फ्रॉम अमृता अग्रवाल कोचिंग सेंटर। आज मैं आपको इनर सेंटर और सरकम सेंटर पे बेस्ड जितने इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। और क्योंकि मैं बस आपको इंपॉर्टेंट फार्मूला दूंगी और उनके थोड़े कंसेप्ट क्लियर करूँगी, बहुत जल्दी से आपको सारी चीज़ें डिटेल में समझ में आ जाएंगी। कोई भी ट्रायंगल हो उसके अंदर ये इनर सेंटर मतलब इनर सर्कल बना हो उसका सेंटर इनर सेंटर, और ये जो अंदर सर्कल जो बनता है वो तीनों साइड ट्रायंगल की तीनों साइड में टच करना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका जो सर्कल का सेंटर होगा इसी इस ट्रायंगल का इनर सेंटर बोलते हैं। क्लियर है? इसे हम आई से इंडिकेट कर देते हैं। अब यहाँ पे इस पे बेस्ड क्या क्या फॉर्मूले बनते हैं। सबसे पहली बात तो आप जान लीजिए, ये इनर सेंटर जो बनाए हैं, जब भी हम वर्टेक्स से इसकी एक लाइन सेगमेंट खींचेंगे तो हमको ये पहली बात तो ये एंगल बाइसेक्टर होगा। मीन्स अगर ये एंगल 1 है तो ये एंगल 1 होगा, ये एंगल अगर 2 हो तो ये एंगल 2 होगा, एंड यहाँ से अगर ऐसे करें तो ये एंगल 3 और एंड ये एंगल 3 होगा। ये चीज़ क्लियर हो गई। सेकेंड, आपको ये चीज़ ध्यान देनी है कि क्योंकि ये ट्रायंगल है, ये यहाँ पे ये एंगल जो ये आपका इनर सेंटर जो यहाँ एंगल बनाता है, इसे हम आई से इंडिकेट करते हैं। इस एंगल को ये आई, इसका इस पे पड़ने वाले ये एंगल से क्या रिलेशन होता है, ये अगर हम इसको आई से इंडिकेट करते हैं तो ये पूरा एंगल ए है, इसका रिलेशन होता है आई इज इक्वल टू 90 + a/2। ठीक है, ये फॉर्मूला हुआ। सेकेंड, आई डैश इज इक्वल टू 90 - a/2 कैसे होगा? जैसे कि अगर हम यही साइड को ऐसे आगे बढ़ा दें और इसका बाइसेक्ट करें, इस एंगल को अगर हम बाइसेक्ट करें तो इसे बाइसेक्ट करने के बाद जो ये हमको मिलेगा वो आई डैश मिलेगा, और इस एंगल की वैल्यू होगी हमारी 90 - a/2। इट मीन्स हम एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर से हम ये एंगल को इस एंगल से फाइंड आउट कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये दोनों। थर्ड, आपसे पूछता है एरिया ऑफ ट्रायंगल विद द हेल्प ऑफ इनर सर्कल, और इनर सर्कल का मीन्स इनर रेडियस आपको जो दिया है, इनर रेडियस इसे हम आर से इंडिकेट कर देते हैं, स्मॉल आर। तो इनर रेडियस ये आपको पता होगा कि कोई भी सर्कल पे ये रेडियस क्या होता है, परपेंडिकुलर होती है, ये रेडियस आर है। अब ये ट्रायंगल, ये होल ट्रायंगल की एरिया हमको फाइंड आउट करनी है। आप ये समझ सकते हैं कि स्मॉल एंगल की एरिया क्या होगी, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, एंड देन 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट एंड 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। सबको ऐड किया तो इनके बेसिस क्या हो गए, सबके तीनों के ऐड हो गए, और जो कि हमारे क्या होते हैं, पेरीमीटर होते हैं, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, उसका हाफ होगा, और उसका हाफ को किसके साथ मल्टीप्लिकेशन रहेगा, रेडियस, जो कि रेडियस ऑफ क्या है, रेडियस ऑफ इनर सर्कल है। वो आपको रिलेशन ये मिला, आप इसे प्रूफ कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बोला आप इसे सॉल्व करके प्रूफ कर सकते हैं। ये आपको एरिया मिल जाएगा, एरिया ऑफ होल ट्रायंगल। ये आपका फॉर्मूला हुआ। हाँ, अगर हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, मीन्स अगर तीनों बेस आपस में इक्वल हो, तो इससे ये क्लियर हो जाता है कि हमारी ये एरिया क्या होगी, 1/3 होगी। चलिए, इसको मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन किया हुआ है, ये मेन फॉर्मूला ये आप जान गए। ये थर्ड, आपको फोर्थ क्या फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, अगर यही ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल, इट मीन्स अगर ए 90 डिग्री हो, ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, जब आपका राइट एंगल ट्रायंगल हो, तो ये जो आपको इनर सर्कल मिलता है, ये सेंटर हुआ, ये रेडियस हुआ, ये रेडियस हुआ, ये एक स्क्वायर फॉर्म करता है, और ये जो इससे रेडियस आपकी वैल्यू निकलेगी वो मिलेगी, रेडियस इज इक्वल टू a + b - c/2, वेयर a हमारा a और b इन दोनों में से कोई साइड हो सकती है, इनसे a ले लेते हैं, इसे b ले लेते हैं, और ये c हाइपोटेनस हो गया। इट मीन्स बोथ साइड्स जो कि राइट एंगल पे ये बनी हुई है, बोथ साइड्स परपेंडिकुलर और बेस को ऐड किया और उसे हाइपोटेनस से माइनस करके और 2 से डिवाइड कर देंगे, इससे हमारा रेडियस फाइंड आउट हो जाएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो कि आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछता है, और डायरेक्ट नहीं पूछता तो आपको इनडायरेक्ट तो फाइंड आउट करना ही पड़ता है। तो ये आपको इनर सेंटर पे बेस्ड बहुत इंपॉर्टेंट चारों फॉर्मूले हैं, जिसको आप एकदम अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए। अब आप देखिए सरकम सर्कल का सेंटर, सरकम सेंटर में आप ये क्या है, ये रेडियस होगा। और सरकम सेंटर की क्या खास बात होती है कि वो ट्रायंगल आपका सर्कल का जो वर्टेक्स है सर्कल पे टच करता है। ठीक है, इनका जो फॉर्मूला बनता है, ये सर्कल का सेंटर है, ये जो एंगल है ये इस पे बनने वाले एंगल का क्या होता है, डबल होता है। इट मीन्स अगर ये होल ये एंगल थीटा है ये पूरा, तो ये 2 थीटा होगा। इसी तरीके से अगर ये फाई है तो ये 2 फाई होगा, और ये अगर गामा है तो ये 2 गामा हो जाएगा। ठीक है, आप उस तरीके से बाकी सारी चीज़ें समझ सकते हैं।
तो ये तो हुआ ये सबसे मेन बेसिक फॉर्मूला है। अब देखिए अलग अलग टाइप के ट्रायंगल में यही थोड़ी सी चेंजेस आ जाते हैं। चेंजेस क्या आते हैं, जैसे ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल है तो सेंटर बीच में आया। यही आपका ये सर्कल है, अगर यही राइट एंगल ट्रायंगल हो, ठीक है, ये देखिए ये 2 थीटा है ना, ये तो बेसिक फॉर्मूला है, तो आप समझ सकते हैं क्योंकि सेंटर पे ये क्या होता है, डायमीटर 180 डिग्री बनाता है, तो ये क्या हो गया 90 डिग्री। इट मीन्स कि हमारा राइट एंगल ट्रायंगल में जब हम सर्कम सेंटर लेते हैं वो हमारा कहाँ बनता है, डायमीटर पे ही बनता है, जो कि ये देखिए ये रेडियस कैपिटल आर से अगर हमें रेडियस ले रहे हैं, ये रेडियस कैपिटल आर, तो ये भी क्या होगी, ये भी कैपिटल आर होगी। इससे ये क्लियर हो जाता है कि राइट एंगल ट्रायंगल का जो अगर आपको सर्कम रेडियस अगर फाइंड आउट करना हो तो आप सीधे हाइपोटेनस लीजिए, उसको हाफ कर दीजिए और आप इजीली उसका रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल के लिए यहाँ पे हुआ रेडियस फाइंड आउट करने का तरीका। सेकेंड, आपसे क्वेश्चन पूछता है कि राइट एंगल ट्रायंगल का सर्कम सेंटर कहाँ बनता है, तो जवाब दिया जाएगा वो डायमीटर पे ही बनता है। ठीक है। थर्ड, आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल में सेंटर कहाँ बनता है, ट्रायंगल के अंदर बनता है। राइट एंगल ट्रायंगल में सेंटर कहाँ बनता है, डायमीटर पे बनता है। एंड ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में वृहद कोण त्रिभुज में आपका ये 90 डिग्री से अबव हो, सॉरी हाँ, अब यहाँ ये जो सेंटर बनेगा, इस आपका सर्कल का जो सेंटर बनेगा वो कहाँ बनेगा, ट्रायंगल के बाहर बनेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ क्या है, ये आपका 90 से अबव है एंगल, तो यहाँ पे इस सिचुएशन में क्या होना चाहिए, 180 से अबव होना चाहिए ना, और 180 से अबव होने के लिए क्या होना होगा, ऐसे ही आना होगा। तो इस तरीके से हमारे कई टाइप से क्वेश्चन घुमा घुमा के करता है और इस तरीके से आप उसका इजीली जवाब दे सकते हैं अगर आपको ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो तो। ये डिस्टेंस आपको अगर जैसे इनर सर्कल हो और सर्कम सर्कल हो एक ही ट्रायंगल पे, तो इनर सर्कल का सेंटर और सर्कम सर्कल का सेंटर मान लीजिए ये दो अलग अलग जगह बनेंगे। इक्विलैटरल ट्रायंगल में एक ही जगह बनते हैं, लेकिन अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल ना हो तो आपके अलग अलग जगह बनेंगे। तो इनके बीच की डिस्टेंस की भी फॉर्मूला क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि इनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी। ठीक है उसके लिए ये फॉर्मूला होता है डिस्टेंस इज इक्वल टू इन द रूट ऑफ कैपिटल आर, मतलब सर्कम सर्कल का रेडियस माइनस 2 सर्कम सर्कल का रेडियस इंटू आर, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस 2 कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर। और सबसे बेस्ट मेरा फेवरेट फॉर्मूला ये, उसकी बजाय ये आप याद कर सकते हैं, एकदम दिमाग में ये तो बैठ जाता है, 1 अपॉन सर्कम सर्कल का रेडियस प्लस डिस्टेंस, जो कि डिस्टेंस हमारे दोनों सेंटर्स के बीच की है, प्लस 1 अपॉन आपका सर्कम सर्कल का रेडियस माइनस डिस्टेंस इज इक्वल टू 1 अपॉन इनर सर्कल का रेडियस। और ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, एक बार आप इसे पढ़ेंगे दिमाग में बैठ जाएगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने अभी आपको जितने भी इनर सर्कल और सर्कम सर्कल पे बेस्ड फॉर्मूले दिए हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सब एग्जाम में कई बार इस पे बेस्ड एग्जाम क्वेश्चंस पूछे गए हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको अच्छे से लर्न कर लीजिए और आपको बहुत ये फ़ायदा करेगा।